मार्क्स और ग्रेड तब तक अधूरे हैं जब तक उनके पीछे कोई नंबर क्लियर ना हो, और उसी नंबर कहते हैं ग्रेड पॉइंट। अगर ग्रेड पॉइंट गलत हो गया तो सीजीपीए कभी सही नहीं हो पाएगा। आज पार्ट 2 में हम ग्रेड को ग्रेड पॉइंट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले टेबल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ओ का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत अच्छा। उसका कितना पॉइंट है? तो उसका पॉइंट है 10। ए प्लस कितना इसका पॉइंट है? इसका पॉइंट है 9। ए का पॉइंट है 8। बी प्लस कितना पॉइंट है? 7। बी कितना पॉइंट है? बी का पॉइंट है 6। और सी का कितना पॉइंट है? सी का पॉइंट है 5। एफ का कितना पॉइंट है? एफ का पॉइंट है 0, यानी कि फेल। अब हम इस जगह पे पाइथन कोड में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब लॉजिक को समझते हैं। तो चलिए आज के लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ग्रेड इनपुट इंटर ग्रेड ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी एफ, इतना ग्रेड है। आप यहाँ पे इतना में से एक ग्रेड यहाँ पे इनपुट करिए। तो यहाँ हम दे देंगे इंटर ग्रेड। तो यहाँ हम पहले यहाँ इनपुट करेंगे हम ओ, समझे? ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि बहुत अच्छा ग्रेड। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया इफ ग्रेड इज इक्वल टू ओ, तो ग्रेड पॉइंट कितना उसका है? 10 है। तो यहाँ हम दे देंगे इफ कितना है ग्रेड? ग्रेड हम दिए हुए हैं ओ, ठीक है। तो यहाँ ओ इज इक्वल टू ओ, तो हाँ हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा? यहाँ पर जाएगा ग्रेड पॉइंट में क्या है? ग्रेड पॉइंट में यहाँ पर हो जाएगा 10, समझे? यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। तो यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ नहीं, इससे आगे। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे दिया गया है इफ ग्रेड पॉइंट इज नॉट नन, मतलब ग्रेड का जो पॉइंट है, ये जो ग्रेड का पॉइंट है वो नन नहीं ना है। नन मतलब होता है 0, 0 नहीं ना है। तो नहीं, ये 0 नहीं है। तब जाके क्या करो? इसको प्रिंट कर दो। अगर 0 नहीं है तब जाके इसको प्रिंट कर दो, समझे? तो यहाँ क्या दिया है? ग्रेड पॉइंट डॉट ग्रेड पॉइंट को कॉल किया है। तो ग्रेड पॉइंट में यहाँ पे क्या स्टोर? यहाँ पे स्टोर है, तो यहाँ पे 10 स्टोर, समझे? तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा ग्रेड पॉइंट कितना यहाँ पे है? तो 10, समझ गए? उसके बाद ये कोड फिर से आप चाहे तो इसको रन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम इसको रन कर सकते हैं। इसमें कोई लूप नहीं दिया गया है। अभी हम इसको एक बार रन किए हैं, तो आप इसको फिर से रन कर सकते हैं। तो यहाँ आप रन करिएगा। तो इस बार हम सेकेंड टाइम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं, हम इनपुट यहाँ करेंगे ग्रेड इंटर ग्रेड में यहाँ पर इनपुट करेंगे हम नॉर्मल सा एफ, ये छोटा एफ, समझे? तो यहाँ पे तो बड़ा एफ दिया गया है, समझे? यहाँ पे कौन सा एफ है? यहाँ पे बड़ा एफ है, और यहाँ इनपुट किया हम छोटा एफ। तो ये कोड कैसे अब यहाँ चेक होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक अपर नाम का एक फंक्शन है। इसका काम क्या होता है? फिर हम यहाँ बदल देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे ओ हो गया, समझे? मतलब जो स्मॉल है उसको कैपिटल यहाँ बदल देगा। इसका काम ये है अपर का, समझे ना? तो यहाँ पे हम एफ दिए हैं, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे इसको बड़ा एफ में यहाँ कन्वर्ट कर देगा अपर की हेल्प से। तो अब ये कोड यहाँ पे आएगा। यहाँ एफ क्या ओ के बराबर है? तो नहीं, ये एफ ओ के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट एलिफ में आएगा। तो यहाँ क्या है? ग्रेड, यहाँ पे क्या था ग्रेड में? तो ग्रेड में यहाँ पे था एफ। तो क्या एफ जो है ए के बराबर, ए प्लस के बराबर है? तो नहीं, एफ जो है ए प्लस के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये भी यहाँ फॉल्स हो गया। अब डायरेक्ट कोड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? एलिफ ग्रेड इज इक्वल टू ए। तो एफ ग्रेड में क्या है? ग्रेड में क्या है? तो ग्रेड में यहाँ पे एफ है। तो एफ क्या ए के बराबर है? तो नहीं, एफ जो है ए के बराबर नहीं है। यहाँ पे ये भी यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या है? एलिफ ग्रेड में क्या है? ग्रेड में एफ है। एफ क्या बी प्लस के बराबर है? तो नहीं, एफ जो है बी प्लस के बराबर नहीं है। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है एलिफ ग्रेड इज इक्वल टू बी। ग्रेड में क्या है? तो ग्रेड में यहाँ पे एफ है। तो एफ क्या बी के बराबर है? तो नहीं, यहाँ पे ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे क्या दिया गया? तो यहाँ पे दिया गया है एलिफ ग्रेड इज इक्वल टू सी। ग्रेड क्या, ग्रेड में क्या है? तो ग्रेड में एफ है। तो एफ क्या सी के बराबर है? तो नहीं, ये सी के बराबर नहीं है। तो ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? एलिफ ग्रेड इज इक्वल टू एफ। तो ग्रेड में क्या है? एफ के बराबर है। तो हाँ, ये एफ के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है?
एफ के बराबर है, तो यहाँ पे क्या है ग्रेड पॉइंट में यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रेड पॉइंट में यहाँ पे क्या है 0 है। अगर यहाँ पे क्या है एलिफ एफ इज इक्वल टू एफ, तो ग्रेड पॉइंट क्या है, ग्रेड पॉइंट यहाँ पर है 0, समझे, यानी कि आप फेल हैं। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ चेक करेगा इफ़ ग्रेड पॉइंट इज नॉट नन, क्या ग्रेड का पॉइंट नन नहीं न है, तो नहीं ये नन नहीं है, तो क्या करेगा यहाँ पे प्रिंट करता है ग्रेड पॉइंट, यहाँ पे कॉल कर देगा इसको, यहाँ क्या आ जाएगा ग्रेड पॉइंट GRAD, ग्रेड पॉइंट इज इक्वल टू कितना है, तो 0 है, समझे। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे फिर से अगर उसको रन करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप इनपुट करते हैं H, जो कि इस ग्रेड का ऑप्शन नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है H, समझे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अगर आप इनपुट यहाँ करते हैं H, तो यहाँ दे दीजिए इंटर ग्रेड, तो यहाँ पे इनपुट करते हैं हम H, तो ये कोड अब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ चेक करेगा H इज इक्वल टू O, तो नहीं ये यहाँ फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे आएगा H इज इक्वल टू A प्लस, नो, अब ये कोड यहाँ पे जाएगा, तो H इज इक्वल टू A, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। एलिफ H इज इक्वल टू B प्लस, तो नहीं ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। क्या H जो है B के बराबर है, B प्लस के बराबर है, तो नहीं, यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे आएगा यहाँ पे एलिफ ग्रेड इज इक्वल टू B, यहाँ F क्या B, यहाँ पे H क्या B के बराबर है, तो नहीं, यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या है एलिफ ग्रेड इज इक्वल टू C, तो यहाँ पे क्या H C के बराबर है, तो नहीं, यहाँ ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे आएगा, यहाँ चेक करेगा, यहाँ पे है एलिफ F, यहाँ एलिफ H इज इक्वल टू F, तो नहीं, यहाँ ये फॉल्स हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया एल्स में अगर सब कंडीशन फॉल्स हो गया ना, सब कंडीशन फॉल्स होता है तब जाकर चलता है एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या है एल्स में, यहाँ पे एल्स में दिया गया है प्रिंट इनवैलिड ग्रेड इंटर्ड, मतलब कि आप जो है इनवैलिड ग्रेड यहाँ पे इंटर किए हैं, समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाए ग्रेड पॉइंट टू, यहाँ पे नन हो गया, समझे ना, यहाँ इसका पॉइंट क्या है, तो नन। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ चेक करेगा इफ़ ग्रेड पॉइंट इज नॉट नन, ग्रेड पॉइंट नॉट नन है, तो नहीं, ग्रेड का जो पॉइंट है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नन है, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, नोट नन है, तब जाके इसको रन करो, समझे। अगर नोट नन है तब जाके इसको रन करो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये नन तो है, तो ये कोड डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या कर देगा, यहाँ प्रिंट कर देगा \n, मतलब नेक्स्ट लाइन, \n का मतलब क्या होता है नेक्स्ट लाइन, और पार्ट 2 कंप्लीटेड, क्या क्या देगा, पार्ट 2 कंप्लीटेड ग्रेड 2 पॉइंट कन्वर्जन, ग्रेड 2 पॉइंट कन्वर्जन। तो चलिए अब कोड को रन करते हैं लैपटॉप पे। तो ये रहा कोड, आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था, ग्रेड दिया, ग्रेड यहाँ पे इनपुट ले रहा है यूजर से, तो यहाँ पे इनपुट लेगा ग्रेड, और ये क्या पर करता है, जैसे आप स्मॉल टॉप दिए हुए हैं HF कुछ भी, तो वहाँ उसको अपर में वो कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एक कुछ कंडीशन दिया गया है, इफ़ ग्रेड अगर O है तो उसका 10 होगा इसका ग्रेड पॉइंट, अगर A प्लस है तो उसका 9 होगा ग्रेड पॉइंट, अगर ग्रेड A है तो उसका पॉइंट होगा 8, अगर ग्रेड A है तो उसका पॉइंट होगा 8, अगर ग्रेड B प्लस है तो उसका पॉइंट होगा 7, अगर ग्रेड B है तो उसका पॉइंट होगा 6, अगर ग्रेड B है तो उसका पॉइंट कितना होगा 6, अगर ग्रेड ग्रेड C है तो उसका पॉइंट होगा 5, और अगर ग्रेड F है तो वो फेल, यानी कि उसका पॉइंट होगा 0, समझे। और यहाँ देखिए 0 है। उसके बाद एक एल्स ब्लॉक है, आप देखिए नीचे में एल्स ब्लॉक, इसमें क्या होगा, अगर आप कोई डालते हैं इनवैलिड पॉइंट तो जाके वो प्रिंट कर देगा, इसमें H आप डाल यहाँ पे तो आप उसको प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे क्या है, उसका पॉइंट, इसका जो पॉइंट है इसका जो पॉइंट है वो नन है, समझे ना। और उसके नीचे क्या दिया गया है, इफ़ ग्रेड पॉइंट इज़ नॉट नन, अगर ग्रेड पॉइंट अगर नन नहीं है तब उसको रन करना है, समझे ना। और फिर यहाँ पे दिया गया है पार्ट 2 कंप्लीटेड ग्रेड 2 ग्रेड पॉइंट कन्वर्जन। चलिए अब उसको रन करते हैं। तो यहाँ इसको रन कर रहे हैं, अभी लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे हम इंटर अभी करेंगे
यहाँ पे इंटर करेंगे F, तो यहाँ पे होगा ग्रेड पॉइंट 0, समझे। पार्ट 2 कंप्लीट सक्सेसफुली। आप यहाँ देख सकते हैं इसका पॉइंट कितना है, 0 है। फिर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम डालते हैं H, समझे। तो यहाँ अगर H डालते हैं तो देखिए क्या क्या होगा, यहाँ होगा प्रिंट इनवैलिड ग्रेड इंटर्ड, है ना, इनवैलिड ग्रेड एंटर्ड। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझे। तो आज हमने ग्रेड को पॉइंट में कन्वर्ट करना सीखा। अब तुम्हारे पास मार्क्स भी है, ग्रेड भी है और उनके न्यूमेरिकल पॉइंट भी है। नेक्स्ट पार्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट ग्रेड को पॉइंट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट ग्रेड को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और उसका यूज़ करके CGPA बनाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।